तहसील ढीमरखेड़ा में चंदू पटेल पिता स्वर्गीय रामदयाल पटेल निवासी ढीमरखेड़ा ने बताया कि मेरी निजी भूमि पटवारी हल्का नंबर 36 जो ढीमरखेड़ा में स्थित भूमि खसरा नंबर 776 रकबा 0.21 है, जिसे संतोष शर्मा के द्वारा अवैध रूप से मकान निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें कल रात को 10 से 11 बजे तक काम लगाया गया था, जिसे रोकने के लिए निजी भूमि मालिक चंदू पटेल का बालक कन्हैया पटेल गया था, जिसे मारने पीटने की धमकी दी गई एवं लेबर से पत्थर मरवाए गए और हरिजन एक्ट लगवाने की धमकी दी गई। जिस संबंध में पूर्व जनपद अध्यक्ष सिहोरा संध्या सिंह ने भी बताया कि संतोष शर्मा निवासी ढीमरखेड़ा जो नगर सेना बाघराजी में पदस्थ है, जिसके द्वारा ढीमरखेड़ा में चंदू पटेल पिता रामदयाल पटेल की निजी भूमि पर कब्जा किया जाता है। इसके पूर्व में भी मैंने ढीमरखेड़ा पुलिस से इस संबंध में चर्चा की थी कि किसी भी गरीब के साथ गलत ना किया जाए, जबकि वह भूमि चंदू पटेल पिता रामदयाल पटेल के नाम पर है और इसी प्रकार से चलता रहा तो मैं आगे भी इनके साथ हूँ और रहूंगी, जिसकी शिकायत एवं आवेदन तहसीलदार ढीमरखेड़ा, एसडीएम ढीमरखेड़ा, कलेक्टर कटनी, एसपी जबलपुर को दी गई है, जिसकी कार्यवाही नियमानुसार होनी चाहिए। सत्येंद्र बर्मन की रिपोर्ट। कहाँ से आप? मैं पूर्व जनपद अध्यक्ष से हो रहा हूँ जी। और यहाँ मेरे यहाँ की लड़की यहाँ ब्याह हुई है, जिसका ये मकान में वो पुलिस वाले कब्जा कर रहे हैं। जी जी। जो बघराजी चौकी में पदस्थ है। जी जी। ठीक है ना, तो वो लड़की बार बार बोलती है कि दीदी ऐसा होता मेरे सामने, मुझे भी छेड़ता है, ऐसा होता वैसा होता है जी। तो मैं फिर आती हूँ। अभी एक बार आई थी तो ढीमरखेड़े थाने गई थी तो टीआई भैया से बोल आई थी कि ये जबरदस्ती क्यों हो रही है। ओ भाई, आप लोग पुलिस वाले हो, रक्षक है कि भक्षक हैं? जी जी जी। हमें ये बता दें वो कि वो भक्षक कर रहे हैं कि रक्षा कर रहे हैं जनता की। और बहु बेटियों की इज्जत में दांव में वो लगाते हैं, तो ये क्या ठीक बात है? और ये बही पट्टा वाली है, उनकी मतलब पुरानी जमीन है, कोई खरीदी तो है नहीं उनकी है, और वो जबरदस्ती कर रहा, तो ऐसा ना हो। ये मैं चाहती हूँ कि ऐसा अनरीत जो हो रही है वो ना हो बिल्कुल। जी जी। और नहीं फिर देखेंगे कि क्या होता है। आपका शुभ नाम मेरा सरिता सिंह है, पूर्व अध्यक्ष हूँ मैं, जनपद अध्यक्ष से हो रहा। और वो लड़की जो है जिनके घर में वो कब्जा कर रहे हैं, वो संतू शर्मा, वो लड़की मेरे पड़ोस की है जी। तो वो बार बार मुझे फोन करती है कि दीदी मेरे साथ ऐसा हो रहा, तो मुझे आना पड़ता है। और आऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, जहाँ तक जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊंगी और उनको न्याय दिला के रहूंगी जी। ठीक। बोलो। और हर जन महिलाओं को लाता है सामने और बोलता है कि मैं इनके साथ फंसा दूंगा केस, कहीं ये इनको पकड़ता है। अच्छा, आपको धमकी दी जा रही है? हर जन केस लगवा दें? जी, हर जन केस लगवाऊंगा और उनकी महिलाओं को यहाँ खड़ा करता है अगर हम आते हैं तो। अच्छा। हाँ, और उनसे मान लो कि वो करवाता है, ये फंसे। वो आता स्वयं नहीं आता है, दोनों भाइयों को भेजता है। हर जन को यहाँ पे काम करने के लिए बुलाता है, तो उनको बोलता है कि इससे लिपटो और इसको ऊपर केस डायल किया जाएगा। हर जन केस लगवाएंगे। ठीक। आपका सब नाम? चंदू पटेल। ये जो जमीन का मैटर है, क्या परेशानी है जमीन? ये जमीन में संतोष शर्मा जबरदस्ती घर बना रहा है और कहता है कि मैं बनाऊंगा घर, मौत भलाई मेरी हो जाए और तेरी भी मौत कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा। ये जमीन किसकी है? हमारी है, चंदू पटेल। खसरा नंबर कितना है? 776/1। और इसके आवेदन कहाँ दिए? मोनतकारी में, तहसीलदार के पास है, एसडीएम के पास है, और कलेक्टर पास, जबलपुर। हाँ। तो आपके वो क्या बताए? कोई निगरानी कि घर न बनाएगा, घर बनावे तो फिर हमारे पास आना। तो आप फिर दोबारा गए हैं? अभी नहीं गए आप? नहीं गए, उसके पास नहीं गए अभी। ये मकान कौन बना रहा है? संतोष शर्मा पुलिस वाले। अच्छा, संतोष शर्मा पुलिस में भी है? जी, पुलिस में है, होमगार्ड पुलिस में है, नगर सैनिक पुलिस में है। और कल मैं इधर आया था काम रोकने के लिए, तो अशोक शर्मा और मुन्नू शर्मा मिलकर मेरे साथ मारपीट किया गया है। यहाँ पे गला दबा रहा था मेरा, और रास्ते में रोकते हैं, मारने को दौड़ते हैं, रास्ते में छींकते हैं। आपने इसके बारे में रिपोर्ट लिखा? थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके मतलब कल शाम में 4 बजे रिपोर्ट करवाई थी। अभी तक पावती मेरे को नहीं मिली है, ना ही कुछ कार्रवाई की गई। सवेरे पुलिस आई थी? सुबह पुलिस आई थी, तो हम लोगों को दम दे रही थी, उठा के ले जा रही थी। और ये जमीन पर्सनल हमारी है, वो हमारे खिलाफ कोई
कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो फ़ोन लगाता है तो वो आ जाती है पुलिस, हमको उठा लेती है और हम जाते हैं रिपोर्ट लिखने तो बोलते हैं वहाँ क्यों जाते हो। अच्छा, सुनने के लिए भी मिला कि वो पुलिस में जो यहाँ कब्जा कर रहा है जी। तो पुलिस साथ दी है। जी, पुलिस साथ दे रही है और घूसखोरी एसडीएम मैडम ने पैसा लेके केस खारिज कर दिया। आपको जानकारी है कि एसडीएम में पैसा लिए? जी, हमसे भी स्वयं बोली थी हमसे कि 25,000 रुपये दो, हम नहीं दे पाए हैं पैसा। 3-4-6 दिन हमारा इंतजार की है, फिर केस खारिज कर दी है। मतलब उससे पैसा ले ली होगी जब तो केस खारिज कर दी। कब लगा था केस आपको? केस उसमें डेट होगी पेपर में मेरी। फिर भी मतलब 1 साल 2 साल चुनाव 2 मार्च के समथिंग है, चुनाव के बाद वाली। चलो 2-3 महीने पहले। चलो ठीक। जी 2022 में केस जी 2022 में केस लगा था। 2022 में 5वें महीना में जी 27 तारीख जी हाँ। ठीक। और ये रास्ते में मारने पीटने की धमकी देता है, मर्डर कौन करता दे है। रहा कौन दे रहा? अशोक शर्मा और मुन्नू शर्मा और संतू शर्मा, तीनों। और रास्ते में छेंकते हैं आते जाते। अब ये रोड है, हमको आना जाना लगता है, तो छेंकते हैं रोड में। हमारी जमीन है, हम आते और हैं। जो अभी ये मकान दिखाई दे रहा है, जी। ताला लगा है, इसका ये मकान हमारा है पर्सनल। आपका मकान जी, है? ये मकान हमारा है, उसमें उसने ताला लगा दिया है जबरदस्ती, गुंडागर्दी करता है और हमको पुलिस से उठवा देता, कहीं कुछ भी करता है। अच्छा, वो लोग भी पर्सनल यहीं ढीमर खेड़ा के वो हैं? लोग भी पर्सनल ढीमर खेड़ा के हैं। जी, बघराजी थाने में वो पदस्थ है, सैनिक पुलिस में है। जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कन्हैया लाल लोधी, पिता चंदू प्रसाद लोधी। थैंक यू। ये परेशान करता है बार बार। ठीक। और ठीक। अभी एक काम लगाया था, काम बंद करवाना है। ठीक। दीवाल वो स्वयं गिरा चुका है, लेबर से खुद की गिरवा दिया है और हमारा नाम लगाता है वो। अच्छा, दीवाल उसने खुद गिराया? स्वयं लेबर से गिरवा दिया है कि इनके ऊपर केस डायल कर दिया जाए। चलो ठीक। जी। महिलाओं